है तारामीरा और कुसुम की खेती। तारामीरा और कुसुम की खेती से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से तारामीरा के बीजों में कितना प्रतिशत तेल पाया जाता है? ए ऑप्शन है 21%, बी ऑप्शन है 35%, सी ऑप्शन है 45% और डी ऑप्शन है 70%। तो जो तारामीरा होता है उसमें तेल कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो उसमें तेल की मात्रा पाई जाती है 35%। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होने वाला है। तारामीरा के जो बीज होते हैं उनमें कितना प्रतिशत तेल पाया जाता है? 35% तेल की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से तारामीरा का उत्पत्ति स्थल है ब्राजील, अफ्रीका, चीन या फिर दक्षिणी पश्चिमी एशिया? तो उत्पत्ति स्थल की बात करें तो तारामीरा का उत्पत्ति स्थल कौन सा देश है? उत्पत्ति स्थल माना जाता है अफ्रीका देश। अफ्रीका देश, तारामीरा का उत्पत्ति स्थल अफ्रीका देश को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं तारामीरा के बॉटनिकल नेम के बारे में। तो तारामीरा का बॉटनिकल नेम क्या है? इरुका, इरुका सेटाइवा, इरुका सेटाइवा बॉटनिकल नेम है। इसके अलावा उत्पत्ति स्थल की बात करें तो उत्पत्ति स्थल अफ्रीका माना जाता है। कौन सा देश माना जाता है? उत्पत्ति स्थल अफ्रीका देश माना जाता है तारामीरा का उत्पत्ति स्थल। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं किसकी, बॉटनिकल नेम की, तो तारामीरा का बॉटनिकल नेम क्या है? इरुका सेटाइवा, उत्पत्ति स्थल अफ्रीका देश को माना जाता है। इसके अलावा कुल की बात करें तो कुर्सीफेरी, कुर्सीफेरी कुल का पौधा है तारामीरा। इसके अलावा जो तारामीरा का तेल होता है उसमें कितना प्रतिशत पाया जाता है? बीजों में 35% तेल की मात्रा पाई जाती है तारामीरा के बीजों में। तो ये चारों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तारामीरा का बॉटनिकल नेम क्या है? इरुका सेटाइवा, उत्पत्ति स्थल अफ्रीका देश को माना जाता है और किस कुल का पादप है? कुर्सीफेरी का। इसके अलावा तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 35% इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से तारामीरा की बारानी खेती के लिए उपयुक्त संकर किस्म कौन सी है? T27 ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है गॉच, सी ऑप्शन है RTM 14 और डी ऑप्शन है RTM 314। तो तारामीरा की बारानी खेती हेतु, बारानी खेती हेतु उपयुक्त किस्म, उपयुक्त किस्म, तो बारानी खेती के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? T27। T27 तारामीरे की बारानी खेती के लिए उपयुक्त किस्म मानी जाती है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से तारामीरा की प्रति हेक्टेयर कितनी बीज दर रखी जाती है? यदि तारामीरे की 1 हेक्टेयर में बुआई की गई है तो बीज दर कितनी रखी जाएगी? 50 किलो प्रति हेक्टेयर, 12 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर, 5 किलो प्रति हेक्टेयर या फिर 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर। तो तारामीरा की प्रति हेक्टेयर बीज दर की बात करें तो 1 हेक्टेयर में 5 किलो बीज की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है कि यदि तारामीरे की 1 हेक्टेयर में बुआई की जा रही है, कितनी हेक्टेयर में? 1 हेक्टेयर में बुआई की जा रही है तो कितने बीज की आवश्यकता होगी? 5 किलो बीज की आवश्यकता होगी।
और बुआई की बात करें तो बुआई का समय कब बुआई की जाती है, तो तारामीरा की जो बुआई की जाती है वो की जाती है 15 सितंबर। कब? 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य, 15 अक्टूबर के मध्य बुआई की जाती है। और जो दूरी रखी जाती है पौधे से पौधे और लाइन से लाइन से दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है 30 × 10 सेंटीमीटर दूरी रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तारामीरा की प्रति हेक्टेयर कितनी उपज प्राप्त होती है? यदि तारामीरा की 1 हेक्टेयर में बुआई की गई है तो कितनी उपज प्राप्त होगी? पहला ऑप्शन है 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। दूसरा ऑप्शन है 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और जो तीसरा ऑप्शन है वो है 6 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। चौथा ऑप्शन है 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो तारामीरा की उपज की बात करें तो प्रति हेक्टेयर कितनी उपज प्राप्त होती है? 6 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है कि तारामीरा की यदि 1 हेक्टेयर में बुआई की गई है तो 5 से 10 क्विंटल तो प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। इसके अलावा बीज दर कितनी रखी जाती है? तो बीज दर रखी जाती है 5 किलो प्रति हेक्टेयर। और तेल कितना पाया जाता है बीज में? 35% ऑयल पाया जाता है। ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस टॉपिक से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तारामीरा की बुआई किस माह में की जाती है? पहला ऑप्शन है सितंबर से अक्टूबर माह में। दूसरा ऑप्शन है फरवरी से मार्च माह के मध्य। तीसरा ऑप्शन है जून माह से जुलाई माह के मध्य। और चौथा ऑप्शन है अक्टूबर से नवंबर माह के मध्य। तो जो बुआई की जाती है, तारामीरा की बुआई की जाती है वो किस माह में की जाती है? वो की जाती है सितंबर से अक्टूबर के मध्य। कब? सितंबर से अक्टूबर के मध्य की जाती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं तारामीरा की संकर किस्में कौन कौन सी है। एक तो है T27 जो कि बारानी खेती के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा है ITSA। इसके अलावा है RTM 314। इसके अलावा है नरेंद्र तारा जिसका अन्य नाम है RTM 14। इसके अलावा है RTM 321। ये तारामीरे की उपयुक्त संकर किस्में मानी जाती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कुसुम का कुल क्या है? पहला ऑप्शन है लिनियेसी। दूसरा ऑप्शन है पेडालियेसी। तीसरा ऑप्शन है कंपोजिटी। चौथा ऑप्शन है यूफोरवियेसी। तो कुसुम का जो पादप होता है उस किस कुल का पादप है? कुसुम का पौधा किस कुल का पादप है? वो कंपोजिटी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है? कंपोजिटी कुल का पौधा है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होने वाला है। जो कुसुम का पादप होता है वो कंपोजिटी कुल का पादप है। इसके अलावा यदि बात करें कुसुम के बॉटनिकल नेम के बारे में तो कुसुम का बॉटनिकल नेम क्या है? कार्थेमस। कार्थेमस टिंक्टोरियम। कार्थेमस टिंक्टोरियम कुसुम का बॉटनिकल नेम है। इसके अलावा यदि बात करें कुल की तो कुसुम किस कुल का पौधा है? कंपोजिटी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है? कंपोजिटी कुल का पौधा है। इसके अलावा इसके बीज में तेल % कितना पाया जाता है?
तो इसमें तेल परसेंट पाया जाता है 32 से 33% तेल पाया जाता है बीजों में। और जो इसकी कुसुम की खली होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 7.9% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। ये चारों ही क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर क्वेश्चन एग्जामों में पूछे भी जा चुके हैं। कि पहला ऑप्शन क्वेश्चन तो ये बनता है कि कुसुम का बॉटनिकल नेम क्या है? तो कुसुम का बॉटनिकल नेम क्या है? कार्थेमस टिंक्टोरियम इसका बॉटनिकल नेम है। इसके अलावा कुसुम किस कुल का पादप है? कंपोजिटी कुल का पादप है। किस कुल का पादप है? कंपोजिटी कुल का पादप है। इसके अलावा जो कुसुम का तेल कुसुम के बीज होते हैं उनमें कितना प्रतिशत तेल पाया जाता है? 32 से 33% तेल पाया जाता है। इसके अलावा जो खली होती है, कुसुम की खली होती है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 7.9% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। किसकी खली में? कुसुम की खली में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 7.9% पाई जाती है। ये क्वेश्चन 2 या 3 बार जेट एग्जाम में पुटअप हुआ क्वेश्चन है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कुसुम के बीजों में कितना प्रतिशत तेल पाया जाता है? तो कुसुम के बीजों में कितना प्रतिशत तेल पाया जाता है? ए ऑप्शन है 40%, बी ऑप्शन है 32%, सी ऑप्शन है 45 से 50% और डी ऑप्शन है 50%। तो जो कुसुम के बीज होते हैं, कुसुम के बीज होते हैं उनमें तेल परसेंट कितना पाया जाता है? तो तेल परसेंट पाया जाता है 32 से 33%। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होने वाला है 32%। जो कुसुम के बीज होते हैं उनमें 32% तेल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन है, कुसुम के बीजों में 32% तेल पाया जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कुसुम के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? रिसिनोलिक अम्ल पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? सीसेमोल। तीसरा ऑप्शन है लिलोनिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है इरूसिक अम्ल। तो जो कुसुम का तेल होता है, कुसुम का तेल होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कुसुम के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लिनोलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लिनोलिक अम्ल पाया जाता है और वो पाया जाता है 78 से 80% पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 या 3 बार ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो कुसुम का तेल होता है उसमें लिनोलिक अम्ल पाया जाता है, उसकी कितनी मात्रा पाई जाती है? तो राइट आंसर माना गया था 78 से 80%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन कि जो कुसुम का तेल होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? लिलोनिक अम्ल पाया जाता है। जो ये लिलोनिक अम्ल पाया जाता है वो हृदय रोगियों के लिए हृदय रोगियों के लिए लाभकारी माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हृदय रोगियों के लिए लाभकारी अम्ल कौन सा है? लिलोनिक अम्ल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कुसुम की सिंचित क्षेत्र में खेती हेतु कितनी बीज दर रखी जाती है? यदि कुसुम की सिंचित क्षेत्र में बुआई की जा रही है तो 1 हेक्टेयर में कितनी बीज दर ली जाएगी? पहला ऑप्शन है 5 से 7 किलो प्रति हेक्टेयर, दूसरा ऑप्शन है 3 से 4 किलो प्रति हेक्टेयर और तीसरा ऑप्शन है 10 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर, चौथा ऑप्शन है 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर।
तो यदि बीज दर की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं सिंचित क्षेत्र की और इसके बाद करते हैं असिंचित क्षेत्र की। यदि कुसुम की सिंचित क्षेत्र में बुआई की गई है तो सिंचित क्षेत्र में तो बीज दर रखी जाती है 10 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर, और यदि असिंचित क्षेत्र में बुआई की गई है तो कुछ परसेंट बढ़ा दी जाती है और 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई की जाती है कुसुम के बीजों की 1 हेक्टेयर में। तो ये क्वेश्चन क्या है कि कुसुम की सिंचित क्षेत्र में खेती हेतु उपयुक्त बीज दर कितनी रखी जाती है, तो सिंचित क्षेत्र में रखी जाती है 10 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है। कुसुम की सिंचित क्षेत्र में बुआई की गई है तो 1 हेक्टेयर में बीज दर की मात्रा रखी जाती है, वो रखी जाती है 10 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई की जाती है। लेकिन यदि कुसुम की असिंचित क्षेत्र में बुआई की जा रही है, कौन से क्षेत्रों में, असिंचित क्षेत्रों में बुआई की जा रही है, तो 5 से 10% बीज की मात्रा बढ़ा दी जाती है और 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कुसुम के बीजों की बुआई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कुसुम की उपयुक्त संकर किस्म कौन सी है? तारा, मंजीरा, नाग सेवन या फिर सभी। डी ऑप्शन क्या है? सभी। तो कुसुम की उपयुक्त संकर किस्म कौन सी है? संकर किस्म की बात करें तो तारा भी संकर किस्म है, इसके अलावा मंजीरा भी कुसुम की संकर किस्म है, और जो नाग सेवन है ये भी कुसुम की संकर किस्म है। तो ये तीनों ही किस्में हैं वो कुसुम की संकर किस्में है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होने वाला है कि इस कुसुम की उपयुक्त संकर किस्में कौन सी है? तारा भी संकर किस्म है, मंजीरा भी संकर किस्म है, नाग सेवन भी संकर किस्म है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कुसुम का पुष्प क्या कहलाता है? जो कुसुम का पुष्प कहलाता होता है वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है कारमीन, दूसरा ऑप्शन है रेशम, तीसरा ऑप्शन है मुंडक, चौथा ऑप्शन है अकेन। तो जो कुसुम का पुष्प होता है, कुसुम का पुष्प होता है वो क्या कहलाता है? कारमीन कहलाता है। कुसुम का पुष्प कारमीन कहलाता है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। पुष्प से संबंधित हर फसल के और हर जो सब्जी है, हर फल है, उनके पुष्प क्रम, फल का प्रकार, बीज का प्रकार, कौन कौन से किस कुल का पादप है, इनसे सभी इन चारों टॉपिकों से संबंधित हम एक क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। वो अंत की क्लास और लास्ट में क्लास होगी उसमें बात करेंगे। इसके अलावा जो भी बॉटनिकल नेम है, कुल है, इनकी भी एक अलग से क्लास में हम बात कर लेंगे। तो आज की जो ये क्वेश्चन क्या था, ये था कुसुम का पुष्प। तो पुष्प से क्या कहलाता है? कुसुम का कारमीन कहलाता है। पुष्पक्रम हुआ, इन सभी जो टॉपिक है नॉर्मल, इन सभी के बारे में हम एक क्लास में प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। तो वो क्लास से हम पहले बता दें कि इस क्लास में ये आए क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन होने वाला है। इन क्वेश्चनों से संबंधित हर के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं। तो ये जो नॉर्मल एग्रीकल्चर है, जनरल एग्रीकल्चर, इनसे लगभग 5 से 10 क्वेश्चन पुटअप होते हैं हर एग्जाम में। तो उनकी क्लास हम अदर से एक अलग से ही क्लास लेने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होने वाला है कि जो कुसुम का पुष्प होता है वो कारमीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कुसुम की सिंचित क्षेत्र से प्रति हेक्टेयर कितनी उपज प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, दूसरा ऑप्शन है 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, तीसरा ऑप्शन है 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और चौथा ऑप्शन है 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो यदि कुसुम के 1 हेक्टेयर में सिंचित क्षेत्र में बुआई की गई है तो कितनी उपज प्राप्त होगी? यदि सिंचित क्षेत्र में बुआई की गई है तो सिंचित क्षेत्र में कितनी उपज प्राप्त होगी? 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर।
यदि 80 इंची क्षेत्र में बुआई की गई है तो 80 इंची क्षेत्र में लगभग उपज प्राप्त होती है 6 से 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कुसुम की सिंचित क्षेत्र से प्रति हेक्टेयर कितनी उपज प्राप्त होती है। तो सिंचित क्षेत्र से उपज प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है 6 से कितना 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। तो ऑप्शन 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है सिंचित क्षेत्र में। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है कि कुसुम की यदि सिंचित क्षेत्र में बुआई की गई है तो 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होगी, और यदि असिंचित क्षेत्र में बुआई की गई है तो 6 से 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होगी। तो आज की क्लास में जो तारा मीरा और कुसुम की खेती थी उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उन सभी के बारे में डिस्कशन किया गया है। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो अगली क्लास होने वाली है वो होने वाली है राजस्थान जीके की। तो आज की क्लास में बस इतना ही।